आज मैंने बनाया कड़ी पकौड़ा। हेलो दोस्तों, राम राम, जय माता दी। तो दोस्तों आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी ठीक है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग सुबह के 10:30 बजे से शुरू हो रहा है और अभी मेरा घर का जितना भी काम होता है वो सब हो गया है और पोछा लगाना बाकी है। तो थोड़ी देर में पोछा लगाती हूँ और बच्चे भी चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड जी भी चले गए हैं ड्यूटी और नाश्ता पानी भी हो गया है मेरा। तो आज देहरादून मौसम की बात करूँ तो सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही है और ठंडा हो गया है, नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई थी। और लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा हो, ठंडी हवा भी चल रही है और सुबह से तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी। सुबह करीबन 6 बजे से बारिश लगी हुई थी और अभी तो थोड़ा सा हल्का हल्का है। तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ कि बाहर का मौसम कैसा हो रखा है और सुबह का मौसम कैसा था। तो उसके बाद छत में चलते हैं और छत से भी मैं आप लोगों को सैलाकुई का व्यू दिखाती हूँ आज मौसम के कारण किस तरह से हो रखा है। और तो चलिए मेरे साथ बने रहे ना मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों आज सैलाकुई में ये देखिए बारिश हो रही झमाझम, मतलब मई की 2 तारीख है आज। और ये देखिए कितना मस्त तो बारिश हो रही है, अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही, नहीं तो गर्मी बहुत हो रही थी। लेकिन आज मौसम अच्छा हो रखा है। ये देखिए पूरा आसमान बादल लगे हुए हैं, ये देखिए और झमाझम बारिश हो रही है। ये देखिए दोस्तों कबूतर भी बारिश का मजा ले रहा है। ये देखिए कितना मस्त होके नहा रहा है, उसको भी ठंडक पहुंच गई होगी शरीर में, तो मस्त होके बारिश में नहा रहा है। ये कबूतर है, ये देखिए कितना मस्त होके नहा रहा है। तो दोस्तों अब मेरे सुबह के जितने भी काम होते हैं सारे काम हो गए हैं और अभी नहाना धोना भी हो गया है और कपड़े भी धो दिए हैं। तो टाइम हो गया है 11:30 बजे का। तो अभी दिन के लंच का टाइम नहीं हुआ है और आजकल गांव से लेकर शहर तक एक ही चीज़ ट्रेंड में चल रही है, वो है गेहूँ। तो हम भी पिछले करीबन 4-5 सालों से गेहूँ लेते हैं, आटा नहीं लेते हैं बाज़ार का। तो इस बार भी कल हमने गेहूँ रख दिए हैं। तो वैसे तो पिछले साल तो हमने 2.5 कुंटल रखे थे गेहूँ, लेकिन अभी वो बच रखा है, कम से कम 1 कुंटल तो बच रखा होगा और इस बार हमने 2 ही कुंटल रखे हैं। तो अभी मुझे वो छानने भी हैं और सुखाना भी है। तो बारिश तो लग रखी है, लेकिन कब तक रहती है, कितने दिन तक रहती है बारिश, फिर मुझे वो करीबन 4 कट्टे हैं, 2 कुंटल का 4 कट्टे हैं 50-50 किलो के। तो उनको पहले साफ करके छान, तो दोस्तों छान छून के सुखा के फिर ड्रम में भर दूंगी, क्योंकि अगले महीने मुझे फिर से गांव जाना है। और क्योंकि ससुर जी अभी गांव में ही हैं, वो इस बार नहीं आए, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगले महीने आप लोगों ने घर आना ही है, तो मैं फिर अगली बार आऊँगा। और फिर मैं मायके भी नहीं गई, कम से कम 2-3 साल हो गए मुझे मायके नहीं जाए। मम्मी 1 दिन के लिए आए और फिर जून में मैं मायके भी जाऊँगी और फिर बच्चों की भी छुट्टी पड़ जाती, तो ज़रा बच्चे भी घूम घाम लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ और खाने में क्या बनाऊँगी वो आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों ये हैं गेहूं के कट्टे, ये पूरे, ये तो आटा का कट्टा है, आटा पीस रखा था इसमें, लेकिन ये सारे गेहूं के कट्टे हैं और इतने छानने हैं मुझे। ये कम से कम 1 2 3 4 5 6 कट्टे हैं, ये तो आधा आधा है, लेकिन ये 4 50-50 केजी के हैं और फिर इन सबको छानना है। तो चलिए दोस्तों आप थोड़ी देर बाद खाने की मैं मिलती हूँ। दोस्तों ऐसे कर छानते हैं हमारे वहाँ, देखें, और इसको हम गढ़वाली भाषा में रिंगोल बोलते हैं। और पहले इससे मोटा मोटा जो मोटा मोटा है ये ऊपर रह जाता है, जो गेहूँ होंगे वो नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे कर हम इसको, देखें, और ये देखिए जो गेहूँ है वो नीचे आ जाते हैं और जो मोटा मोटा होगा, जो कबाड़ होगा जिसमें, वो ऊपर रह जाता है। तो दोस्तों अब मैं कमरे में आ गई थी और समय का पता ही नहीं लगा कब 1 बज गया है और बच्चों को खाना बनाने के लिए लेट हो गया था। तो मैंने फटाफट बना दिया है खाना और चावल तो बन गया है
और अभी मैं कड़ी बना रही हूँ। तो पहले मैंने पकौड़ी बनाई, फिर कड़ी अब बना रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ कड़ी पकौड़ा। तो ये देखिए दोस्तों, ये बनाए मैंने प्याज की पकौड़ी। ये देखिए कितनी करारी पकौड़ी बना रखी है। और इसमें मैंने बेसन का एक घोल और इसमें मसाले हरी मिर्ची वगैरह भी डाल के घोल बना दिया है। और यहाँ मैंने प्याज को भी ब्राउन करने के लिए डाल दिया है तेल में। तो इसमें मैंने कसूरी मेथी और हींग और प्याज का तड़का लगा रखा है, बाकी और कुछ नहीं डाल रखा है। तो इसको जरा पकने देंगे प्याज को, फिर उसके बाद ये मसाला का बैटर डाल देंगे। तो दोस्तों ये कड़ी का घोल हमने तैयार कर दिया और गैस पे रख दिया है मैंने। अब हम कड़ी को पकने देंगे, क्योंकि कड़ी जितनी पकेगी उतना स्वादिष्ट होता है। तो कम से कम 15-20 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। उसके बाद हम ये प्याज डालेंगे और तब तक यूवी भी आ जाता है स्कूल से, तो उसके आने तक ये कड़ी पक जाएगी। और इधर मेरा ये चावल भी बन गया है। तो लीजिए दोस्तों, बन गई हमारी कड़ी। और अब गैस को ज़रा कम कर देते हैं और साथ में डाल देते हैं ये पकौड़ी। तो हल्का 1 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं, ज़्यादा नहीं पकाएंगे नहीं तो पकौड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। और आज मेरे पास हरा धनिया नहीं है, तो आ जाइए आप लोग भी लंच करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ और गैस को कर देती हूँ अब बंद। तो यहाँ पे बेबी भी आ गई थी स्कूल से। हेलो कर दे, राधे राधे बोल दे। तो खाना खाएं? तो चलिए दोस्तों, हम भी खाना खाते हैं। हेलो गाइस, तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तभी यहाँ पे मेरी बुआ गेहूँ छान रहे, तभी आपको मैं दिखा। तो यहाँ पे मेरी बुआ, यहाँ पे मेरा भाई और यहाँ पे मेरी मौसी अभी गेहूँ छान रही है। यहाँ पे आधा कट्टे इन्होंने छान दिया है, अभी और भी छान रहे हैं। ये बुआ अलग, मेरी बुआ अलग की गेहूँ है और इसको देखो इतना। तो दोस्तों ये आज गेहूँ का दूसरा दिन है। तो आज मेरी बच्ची की बनानी है ब्लॉग और मैं छान रही हूँ गेहूँ। और ये हमारे जो लेडीज के दिन है छानने के लिए। और ये देखो मेरा भाई इतना स्पीड में छान रहा, पता नहीं क्या आ गया इसके सुपरमैन का। बहुत मेहनत कर रहा है। वही तो, काफी ज्यादा मेहनत के कर रहा है इधर। हाँ, अगर आपको छानने के लिए गेहूँ छानने के लिए चाहिए आदमी, तो ये बहुत स्पीड में छानता है, आपके एक ही दिन में छान देगा पूरे गेहूँ।